हेलो बच्चों, वेलकम इन पीबीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ होगा, जिसमें से मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरी तरफ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे लुईस स्ट्रक्चर के बारे में। लुईस स्ट्रक्चर, आपके पास 1 से लेकर 20 तक कोई भी एलिमेंट, उसकी लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1। हीलियम की बात करें तो 2, लिथियम की बात करें तो 2 1। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट की सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और सबसे लास्ट में नियोन का 10। मैं आपको 1 से 10 तक की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, टू शो द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को आप शो करोगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको आप एक स्टार के द्वारा शो करोगे। आप इसको डॉट के द्वारा भी शो कर सकते हो। अगर बात करें बोरोन की, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप शो करोगे विद 3 स्टार। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको शो करोगे 1 2 3 4 5 6। और एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। तो Cl के आप टोटल 7 डॉट शो करोगे टू रिप्रेजेंट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बाय रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। इसके बाद जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर
1, 2 और 3 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसके आउटर मोस्ट में होंगे 5, 6 और 7 वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा करेंगे गेन। और इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होने से जिस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसको आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा किसी एटम के आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों नहीं होंगे, उसमें होगा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके द्वारा कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। हम इसके अंदर सिर्फ बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो उन एलिमेंट के द्वारा बनेगा जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 और 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी आयनिक बॉन्ड को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आपके पास एग्जाम्पल NaCl, NaCl इसको आप बोलते हो सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट। इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको बोलेंगे कटायन, इसको बोलेंगे अनायन। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द 2 डिफरेंट चार्ज बॉडी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, जिसके अंदर सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और क्लोरीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। दोनों के ऊपर चार्ज की फॉर्मेशन होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, जिसके बाद आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। आपके पास सोडियम मेटल होगा और मेटल किसकी फॉर्म में होगा? ये इन द सॉलिड फॉर्म। और हमेशा किसी भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन देना हो, तो उस एलिमेंट को पहले गैस की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोडियम को हम गैस की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो किसी सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में बदलने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इसके बाद सोडियम की जो कन्फिग्रेशन होगी 281, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन आपको एटमॉस्फेयर में Cl2 की फॉर्म में मिलेगी। सबसे पहले गैस होगी ये, इस Cl2 को एक सिंगल Cl एटम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 2 Cl के बीच में बॉन्ड को हम करेंगे ब्रेक, जिसको आप बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसके बाद आपको मिलेगा Cl का एक सिंगल एटम, क्लोरीन का सिंगल एटम। इसके बाद इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मतलब रिडक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, जिसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होने के बाद इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव का। अब ये प्लस वाला कटायन और नेगेटिव वाला अनायन, दोनों के बीच में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? 2 चार्ज पार्टिकल्स
एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसी को आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड बिटवीन द कैटायन एंड अनायन। अगर इस बॉन्ड को आपने रिप्रेजेंट करना हो बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप सोडियम को लिखोगे, सोडियम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिसके आउटर मोस्ट में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन और Cl में होंगे 7, Cl में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो आप इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा आयनिक बॉन्ड को बना सकते हो। इसके द्वारा आप आयनिक बॉन्ड को दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर आप आयनिक बॉन्ड को दिखाओ तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज और क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, जो रिप्रेजेंट करेगा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन। इसके आगे हम कंडीशन की बात करें कि आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी। सबसे पहले किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा और उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम कितनी एनर्जी दें कि उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, और जितनी एनर्जी मिनिमम होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। मतलब आयोनाइजेशन मिनिमम होगी तो बॉन्ड की फॉर्मेशन जल्दी होगी। सेकंड की बात करें, किसी एलिमेंट नॉन मेटल, लास्ट एग्जांपल में था क्लोरीन नॉन मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, और जितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी मैक्सिमम होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड स्टेबल बनेगा। थर्ड वन की बात करें, जब आपके पास दोनों एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो उस टाइम भी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और जितनी एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की 3 कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो, लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम हो, तभी आयनिक बॉन्ड स्टेबल बनेगा। इसके साथ ही हम एक एग्जांपल की और बात करें, आपके पास MgCl2, इसको आप कैसे शो करोगे। सबसे पहले Mg का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम में 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन पे होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम क्या करेगा, दोनों क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा Mg2 पॉजिटिव, और क्लोरीन एटम के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। लेकिन आपके पास 2 क्लोरीन एटम जो आप शो करोगे 2Cl नेगेटिव। तो इस तरह से आप MgCl2 को
शो कर सकते हो कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी। और आज के वीडियो में हमने बात की आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में। इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। आयनिक बॉन्ड का जो मेन पर्पस था, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना टू अचीव द नोवल गैस कन्फिग्रेशन। उस कन्फिग्रेशन को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और गेन होगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने को भी हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बात की आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।